एक शहर में कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। आसपास के गांव के लोग उसकी दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए आते थे। सेठ कभी कभी अपने ग्राहकों को उधार कपड़ा भी देता था, इसलिए सेठ को उगाही करने के लिए आसपास के गांव में जाना पड़ता था। एक बार सेठ गांव में उगाही करने गया था तथा वहां से लौटते समय एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने आसपास तोतों का एक समूह देखा। हरे रंग के और लाल चोंच वाले तोते देखकर सेठ ने सोचा, यह तो बहुत ही सुंदर तोते हैं। यदि मैं एक दो तोते को साथ ले जाऊं तो परिवार के लोग बहुत खुश होंगे। यह सोचकर सेठ ने एक तोता पकड़ लिया और उसे वह अपने साथ घर ले गया। सेठ ने घर पहुंचकर तोते के लिए सोने का एक पिंजरा बनवाया। उसमें तोते के लिए एक बैठक और एक झूला रखवाया। पानी पीने के लिए कटोरी और खाने के लिए एक तश्तरी भी रखी गई। अब तोता सोने के पिंजरे में आराम से रहने लगा। उसे प्रतिदिन अमरूद, मिर्च और उसकी पसंद की सभी वस्तुएं खाने के लिए दी जाने लगी। घर के बच्चे तथा सेठ तोते से बातें भी करते थे और तोता थोड़ा बोलना भी सीख गया था। तोते के साथ बातें करने में सभी को बहुत आनंद आने लगा। दूसरी बार जब सेठ उगाही करने निकला तो उसने तोते से कहा, तोताराम, मैं उगाही करने जा रहा हूँ। लौटते समय मैं तेरे माता पिता व सगे संबंधियों से मिलूंगा। तुझे उनके लिए कोई संदेश भेजना हो तो बता। तोते ने कहा, सेठ जी, सबसे कहना तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है। तोता सोने के पिंजरे के अंदर आराम से रह रहा है। सेठ उगाही करते लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुक गया। तभी तोते का एक समूह उस पर टूट पड़ा। वे उसे चोंच से मारने लगे और सेठ से पूछने लगे, सेठ जी, हमारा तोता कहाँ है और क्या कर रहा है? सेठ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा भी नहीं है। तोता सोने के पिंजरे के अंदर आनंद से रह रहा है। यह सुनकर सभी तोते बिना कुछ बोले जमीन पर मुर्दों की तरह लुढ़क गए। यह देखकर सेठ उनके पास गया। तोते को हिलाकर देखा, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे सारे तोते आघात से मर गए हों। सेठ जी घर आए। सेठ को देखते ही तोते ने अपने माता पिता एवं सगे संबंधियों के बारे में पूछा। सेठ ने कहा, तेरे माता पिता और सगे संबंधियों को जब मैंने तेरा संदेश सुनाया तो सभी लुढ़क गए। क्या उन्हें आघात लगा होगा? पिंजरे के तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। सेठ की बात सुनकर वह स्वयं भी पिंजरे में नीचे गिर पड़ा। सेठ ने यह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोते को हिला डुलाकर देखा। सेठ को लगा कि यह तोता भी आघात से मर गया है। सेठ जी ने तोते को पिंजरे से बाहर निकालकर थोड़ी दूर पर रख दिया। मौका देखकर तोता पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। जाते जाते उसने कहा, सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे अपने माता पिता का संदेश मिल गया है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। आपका पिंजरा सोने का था, लेकिन था तो पिंजरा ही, मेरे लिए वह जेल थी। तोता उड़ता हुआ जंगल में अपने माता पिता और सगे संबंधियों के पास पहुँच गया। उसे लौट कर आते हुए देखकर सभी बहुत खुश हुए। अब तोता मुक्त वातावरण में सबके साथ आनंद से रहने लगा था। दोस्तों, ईश्वर ने पर्यावरण में जो बनाया है उसे उसी के अनुरूप रहने दे तो सभी अपने हाल में खुश रहते हैं।